नमस्कार साथियों, स्वागत है शेर छपर तक इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच गई है। जी हां, बिहार में दस्तक दे गई है और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर वापस भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए में शामिल हो गए हैं। यानी एक और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। जो रिस्पांस बिहार के पूर्वी इलाके में राहुल गांधी को मिला, बंगाल से बिहार घुसने के दौरान मिला, उसमें कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर बिहार के भीतर बढ़ा दिया। ऐसे कहे कि पूरे उत्तर भारत के भीतर, क्या बिहार क्या उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव, जी हाँ, इन तीनों को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन तीनों की बाजें खिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। तीनों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब गठबंधन के भीतर जो है, खास तौर पर यूपी बिहार के भीतर लायबिलिटी ही नहीं बल्कि एक एसेट हो सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, पूरी की पूरी बिसात बदल सकती है। एक ऐसी बिसात जिसको सांप्रदायिकता के सहारे खड़ा किया गया, एक ऐसी बिसात जिसको सांप्रदायिकता के ऊपर भी काफी भरोसा नहीं है, तो अब ईडी के सहारे एक नई बिसात की तैयारी की जाती है। और ईडी के सहारे तो आज के दौर में झूठ तो इस तरह से मीडिया की तरफ से खबरें चल जाती है कि जिसका क्या कहे, मुख्यमंत्री कार्यालय से मेल कुछ जाता है और मीडिया कुछ और कहता कि मुख्यमंत्री फरार हो गए। मुख्यमंत्री दिल्ली के भीतर मौजूद, मुख्यमंत्री से पूछताछ की तारीख मुकर्रर हो जाती है 31 जनवरी और कहा जाता है आज ही की मुख्यमंत्री ईडी से डर करके भाग गया। तो इस समय में, इस दौर में, अफवाहों के दौर में, अफवाहों के बाजार में, इन सारे मीडिया पत्रकारों के दौर में और इन सबों के बीच चुनावी हिंदुत्व के दौर में बिहार के नीतीश कुमार भले ही गठबंधन छोड़ करके चले गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकते। राहुल गांधी बिहार के भीतर ही मौजूद हैं। उस बिहार के भीतर, जिस बिहार में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से एक बार फिर से सत्ता में घुस गई है, यानी कल ही, जी हाँ, यानी बीजेपी सत्ता में एंट्री मार सकती है बैक दरवाजे से, लेकिन राहुल गांधी फ्रंट डोर से कहते हैं कि बिहार में घुस गए। और बिहार की समस्या मौजूदा समय में बिहार के इंडिया गठबंधन की स्थिति और इन सब के बीच पूरे पूर्वी भारत के भीतर जिस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा के असम के भीतर जिस प्रकार से राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रिस्पांस मिला था, एक ऐसा रिस्पांस कह सकते हैं जिसको एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी गिरफ्तार करने की हिम्मत तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ये तक कहते हुए पाए गए कि चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक अनूठी घटना होगी जब प्रशासन ही ये कहे, शासन की तरफ से इस तरह के ओके एफआईआर तो आज दर्ज करेंगे लेकिन गिरफ्तारी चुनाव के बाद कर लेंगे। और उसके पीछे डर ये भी कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सहानुभूति चल जाए गिरफ्तार करने से। जी हाँ, तो हालात जो पूर्वोत्तर में हैं, अब पूर्वोत्तर के बाद जो है हिंदी भाषी भारत के भीतर पूरा कैसे होगी, बिहार से ऐसा दिखता है। कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं बिहार में, अभी भी टूट सकते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में बिहार में, राजद के कार्यकर्ता जो लोग मदद करें, पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के साथ इंडिया गठबंधन के भीतर फिर से एक नया बातें चलने लगी। और इन सबों के बीच जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के बदले हुए पूरे माहौल के भीतर, जहां पर मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी, मुख्यमंत्री की अपनी छवि, मुख्यमंत्री के साख का संकट जो है, बार बार गठबंधन पाले पलटने का जो संकट, इसकी वजह से जो उनका छवि जो खराब हुआ है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है बिहार में। सवाल इसी उठता है कि बिहार के भीतर दरअसल नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारा, पलटी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मारी है अपने बयान से। जी हाँ, अब सियासी तौर पर आज तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों के भीतर पलटी मार रहे थे, दूसरे राज्यों के भीतर इस तरह से पलटी मार लेती थी कि कश्मीर के भीतर कभी फारिक अब्दुल्ला के साथ खड़ी हो जाती थी, कभी महबूबा मुफ्ती के साथ खड़ी हो जाती थी, तमिलनाडु के भीतर कभी डीएमके के साथ तो कभी एआईएडीएमके के साथ। इसी प्रकार से जो है हरियाणा के भीतर कभी बंसीलाल के साथ हो जाते थे तो कभी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हो जाते। भारतीय जनता पार्टी इस पलटी मारने का खेल जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों में था, वो अब बिहार में भी चल गया। एक ही विधानसभा के भीतर 2 बार पलटी। जी हाँ, वर्तमान मौजूदा समय के भीतर एक बार विपक्ष में तो एक बार सत्ता में, और नीतीश कुमार तो खैर इस खेल के मास्टरमाइंड है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जब साख का संकट, जब छवि का, जब बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का दोनों का छवि जो बिहार में संकट हो गया है, अब ये छवि का संकट जो कितना प्रभावित करेगा चुनाव को। लेकिन राहुल गांधी जिन मुद्दों के आश्रय बिहार के भीतर घुस गए हैं, जिन मुद्दों के आश्रय कांग्रेस पार्टी बिहार के भीतर अपना पुराना गौरव तलाशने का प्रयास कर रही है, और जिन मुद्दों के आश्रय राष्ट्रीय जनता दल वर्तमान समय में विक्टिम एक कार्ड खेलने की प्रयास कर रहा है, इन सब के बीच जो है
यदि लोकसभा का चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव का करीब आ जाए, बिहार विधानसभा का सत्र को टाल दिया जाए और राज्यसभा के चुनाव के साथ साथ जो है बिहार की राजनीति बिसात को इस प्रकार से बिछाने की प्रयास किया जाए कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा चुनावी यात्रा जो कई राज्यों में फंसा हुआ नजर आता है, वो बिहार में सहयोगी वापस लाने के बावजूद कहीं और ज्यादा फंसता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ता है। अब राहुल गांधी के सभाओं में पहले भी भीड़ होती थी। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा या इससे पहले की जो फर्स्ट भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी के सभाओं में भीड़ होती थी। लेकिन भीड़ वोट का मनोविज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है, उसके मनोविज्ञान को प्रदर्शित कभी भी नहीं कर सकता बिहार। भीड़ लगना और वोट पड़ना, ये दोनों दो बातें हैं कि अब सबको पता है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी जी के सभा में लाखों की भीड़ जुटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीट कितना मिला था बिहार के 2015 के लोकसभा बिहार के विधानसभा चुनाव में? 1/4 से भी कम मिला था। भीड़ और वोट का कितना होता है? करीब 55 सीटें मिली थी उस आसपास। लेकिन जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जो राहुल गांधी जो बिहार में है, जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, राहुल गांधी कास्ट सेंसस के मुद्दा छेड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी आरक्षण की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी महंगाई की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे दौर में आज बिहार के भीतर पहुंच गई है जब बिहार की सबसे ताकतवर राजनीतिक नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव दिल्ली के भीतर ईडी के दफ्तर में ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी, वर्तमान समय में ऑपोजिशन टॉर्चर एजेंसी के नाम से जो है कहीं ना कहीं प्रख्यात हो चुकी ईडी, कुख्यात कहे प्रख्यात कहे पता नहीं, आने वाले समय में बिहार की पूरा छवि बदल जाएगी, राजनीतिक छवि बदल जाएगी। क्या विधायक और दलों के पाला अलट पलट के बजाय जनता के पाला अलट पलट होने पे क्या जनता चुनावी हिंदुत्व से पलटी मारी है? क्या चुनावी हिंदुत्व से क्या जनता ने बिहार में अपना नीतीश कुमार पे जनता भरोसा करना शुरू कर दिया? क्या जनता ने, बिहार की जनता ने इस ईडी की गारंटी तो नहीं समझ लिया कहीं बिहार में? ये सारी चीजें आने वाले समय में नए तौर तरीके से उस प्रकार से साफ हो जाएगी जब बिहार में लोकसभा चुनाव के जब होंगे, जब देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। आज राज्यसभा की 6 सीट के लिए बदला, 1 सीट कांग्रेस के है, हो सकता है कांग्रेस को राज्यसभा में सीट निम्न प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रसाद सिंह जो पिछली बार राज्यसभा पहुंच गए थे, हो सकता है कि इस बार उनके जो गणित है पूरा उनके पक्ष में ना हो। लेकिन राजनीति केवल गणित से नहीं चलता, राजनीति वर्तमान समय की जमीन की कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर जो धरातल पे जो केमिस्ट्री होती है उससे चलती है। कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझने में कोई गुरेज नहीं होगी कि आज के दौर में राज्यसभा नहीं वाली, बल्कि हिंदी भारतभाषी ने उनको डुबाया, किसी बात हस्तक्षेप नहीं किया। राज्यसभा वाली कमेटी सीधे चुनाव के भीतर जाने के बचने की जो प्रवृत्ति होती है, लोगों के सवालों का सामना करने से बचने की जो प्रवृत्ति होती है, संघर्ष करने का मादा जो है नहीं होने की जो प्रवृत्ति है, या मादा नहीं दिखा पाने की प्रवृत्ति कह सकते हैं, इन सब पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे के साथ राहुल गांधी ने जो अपनी तेजी दिखाई है, इस भारत देश में कम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाले राज्य बिहार के भीतर उस समय में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है जिस दौर में कांग्रेस पार्टी इस भारत देश के भीतर अमीरी और गरीबी की खाई को जो है, जी हाँ, सत्ता के साथ राजनीति के क्रोनी कैपिटलिज्म का जिस प्रकार से भंडा प्रदर्शन कर रही है, उसको जो एक मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी सामने आ रहे हैं, उस मुद्दे के भीतर आम आदमी, बिहार के आम लोग, और उस मुद्दे में पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका बिहार कहाँ भी खड़ा है। आज राहुल गांधी को इसका एहसास जरूर हो गया होगा। अब एहसास उस दौर में हो रहा होगा जिस दौर में बिहार की राजनीतिक सूरत जो है, बिहार की राजनीतिक माहौल जो है, एक ऐसे मौके पर जाके, एक ऐसे चौराहे पे जाकर खड़ा हो गया है, एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पर राजनीतिक दान को ही राजनीति में कोई रुचि नहीं है, बल्कि राजनीति में रुचि बिहार की उस जनता को भी है जो मजदूर करने बिहार से बाहर जाते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है। और इन सबों के बीच जो है आम जनता के बीच आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को किस प्रकार से उभारा गया, और उस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के उभारने के दौर में ही तमाम जरूरी मुद्दे छिपते चले गए। क्या एक बार फिर से बिहार मुद्दों के आधार पर सामने आएगा? और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को मुद्दा और मुद्दे आधारित राज्य नीति के ऊपर 2013 के भीतर वापस लौटे थे। बिजली पानी का मुद्दा, सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा, क्या बिहार इस मुद्दे को राजनीति को लिए तैयार हो गया है? अब इसका लिटमस टेस्ट भी कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी जाने वाली सीटें जो है, और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सारे मुद्दे, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
कहीं न कहीं अब तय है कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा, और उसके बाद इन सब के बीच बिहार के लालू यादव और उनके परिवार को जिस तरह से ईडी के सामने जाना पड़ रहा है, जिस तरह से सत्ता के भीतर अल्टा-पल्टी का पूरा खेल बिहार में चला है, उस पूरे अल्टा-पल्टी खेल के भीतर बिहार का जो आम जन लोग है, जनमानस, वो बार-बार सत्ता पक्ष नहीं, बार-बार विपक्ष नहीं, बल्कि ये कहे कि बार-बार एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण कर दे रहा है जिसमें जनादेश कोई मायने ही नहीं रखता है। जनादेश किसी को सत्ता पक्ष में बैठने का मिलता है, किसी को विपक्ष में बैठने का मिलता है, लेकिन बिहार के भीतर जो है जनता अपना फैसला सुना देती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन जनता ये भी बात तय कर देती है कि नीतीश कुमार के हाथ में 2 स्टेपनी होंगे, एक स्टेपनी से मन भर जाएगा तो दूसरे स्टेपनी को उठा लेंगे, दूसरे स्टेपनी से मन भर जाएगा तो पहले स्टेपनी को कस देंगे। और ये खेल जो है बिहार के राजनीति में, इस खेल को जो है अब पटाक्षेप की दिशा में ले जाने के लिए जो भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जो जुड़ रही है, क्या वो वोट में बदल कर पूरे बिहार के खेल को पलट देगी? ये वो सारे सवाल हैं जिस सवाल के आगे सबसे बड़ा प्रश्न, जब व्हाट का चिन्ह तब लगता है जब बिहार की राजनीति जो है एक बार फिर से उसी 22 सिचुएशन में जाकर के आती है जो 2020 के, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जगह संकुचित होना शुरू थे। बिहार में कहाँ संकुचित हुई थी कांग्रेस में? बिहार में कांग्रेस के जन बीपी के दौर में हुआ था, मंडल कमीशन के दौर में हुआ था, और बीपी सिंह ने जिस प्रकार से मंडल कमीशन के बाद जो है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में कमजोर कर दिया, करीब करीब मतलब खत्म सा कर दिया। आज राहुल गांधी बीपी सिंह के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने, यानी आरक्षण और जाति जनगणना का सेंसस, और जिसकी जितनी जनसंख्या उसके उतनी हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर के बिहार के आम जन लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी को खड़े करने की कवायद कर रहे हैं राहुल गांधी। तो उस कवायद का एक सिरा जो है अगर पूर्णिया और किशनगंज से अगर जुड़ जाता है, दूसरा सिरा जो है सासाराम और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए इलाकों से भी जुड़ जाएगा। मीरा कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जुड़ता है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी। और फिर सामाजिक न्याय की राजनीति में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया। उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही थे, और शायद यही बहुत बड़ा कारण था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बिहार में बहुत ज्यादा इलाके नहीं चुने गए थे। 2-3 जिले पूर्वी बिहार के थे और उत्तरी पूर्वी बिहार के 2-3 जिले थे शुरुआती दौर में, और बिहार से निकलने के क्रम में 1-2 जिले और दक्षिण पश्चिम बिहार के, फिर उत्तर प्रदेश के बनारस का इलाका पड़ता है, उसके पास आसपास का इलाका हो जाता है। शायद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो है ना, उसका प्रोग्राम बनाने वालों को इस बात का अफसोस हो गया होगा, इस भीड़ को देख करके इस बात को अफसोस हो रहा होगा कि यात्रा को तो पूरे बिहार के बीचों बीच से निकलना चाहिए था। क्योंकि राजनीति जब बीचों बीच से निकल सकती है, सत्ता जब बीचों बीच से फिसल सकती है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीचों बीच से क्यों नहीं निकल सकती है? आज कांग्रेस को रणनीतिकार जो उनके जो बनाए होंगे, इसको शायद इस बात का उनको अंदेशा नहीं होगा कि यात्रा कार्यक्रम बनाते के दौरान बिहार की जो राजनीतिक फिजा थी, उस राजनीतिक फिजा में लालू यादव नीतीश कुमार के गठबंधन के टिकाऊ होने के लेकर के कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आश्वस्त हो गई थी बिहार को लेकर के। लेकिन राहुल गांधी अब आश्वस्त नहीं दिखते हैं, कांग्रेस पार्टी अब बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं दिख रही है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति उमड़ रहा सारा भीड़ हुजूम, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रति दिख रही लोगों के भीतर जो एक अलग लालसा, क्या ये सब वोट में परिवर्तित हो जाएगी? और इस सवाल के ऊपर देखते रहिए, आपको डिसीजन लेना है कि बिहार में एक बहुत बड़ा राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है। लोग मौजूदा सत्ता राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता दल के कोई भी नेता हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सबकी सत्ता के भीतर पलटा पलटी के खेल से अब बिहार की जनता कहीं ना कहीं ऊब गई है। आरोप नीतीश कुमार पे लगता है कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं क्यों कर देते कि राष्ट्रीय जनता दल क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर लेता उनको, बीजेपी क्यों एक्सेप्ट करते, भारतीय जनता पार्टी क्यों उसे एक्सेप्ट करती है, राजद क्यों एक्सेप्ट करते हैं? नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार पलट जाते हैं, जितनी आलोचना उनका किया जाए बहुत कम है, लेकिन उनके पलटा पलटी को समय समय पर राजद और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लेती है। वो उससे कहीं ज्यादा इस पलटा पलटी के खेल में जिम्मेदार है नीतीश कुमार से ज्यादा, यह जानते हुए कि ये बार बार होता रहेगा और वो स्वीकार करते रहेंगे। एक ऐसा बहुत बड़ा सवाल है जिस सवाल का जवाब मिलते ही जो ना बिहार की राजनीति जो है एक नए मोड़ पर आकर के खड़ी हो जाएगी, और उस नए मोड़ के आगे जो है ना, अब जिसकी भीतर जितनी काबिलियत होगी वह इसको जीत कर ले जाएगा। काबिलियत प्रशांत किशोर के जन स्वराज को होगी, अगर वो जीत के ले जाएंगे, वो राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर होगी वो जीतेंगे। लेकिन देखते रहिए राजनीति के भीतर ये सारे चीज
भूलना बनाना इस सब कुछ के महत्व के ज़्यादा इस बात का होता है कि क्या बिहार के आम जनता अपने लिए मौका बनाते हुए कुछ दिख रही है। देखते रहिए, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव काफ़ी चीज़ों को तय कर देगा, लेकिन देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।